जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है, यकीन मानिए पूरे YouTube पर आपने ये चर्चा नहीं सुनी होगी, क्योंकि मतलब जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि YouTube पर जो लॉजिक मैं लेकर आई हूँ वो आज से पहले आपने राहु केतु से संबंधित नहीं सुना होगा। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीवन को पूरी तरीके से इफ़ेक्ट करने में सक्षम है। और देखिए, एक मृग मरीचिका आपके सामने हर समय अपने कार्य को प्रभावित करती रहती है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि राहु के पास देखिए समस्त भावों को अपने कंट्रोल में करने की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण पावर है। लेकिन राहु जो है वर्तमान समय में हमारे द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। वैसे तो द्वादश स्थान राहु के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थान होता है। यह ऐसा नहीं है कि राहु यहाँ पर बैठकर आपके लिए किसी भी प्रकार का दुर्योग उत्पन्न करते हैं। लेकिन हाँ, यदि बर्थ चार्ट में ही राहु निगेटिव परिस्थिति में हो तो फिर ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि राहु द्वादश स्थान पर देखिए त्रिक भाव है। त्रिक भाव में कोई भी ग्रह आ जाए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो उसकी बनी ही रहती है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो देखिए, क्योंकि एक्सेस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस ग्रह का क्या एक्सेस है। एक्सेस बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि ग्रह का एक्सेस, क्योंकि तभी हम सही तरीके से जान सकेंगे कि ग्रह हमारे लिए कितनी पावर और किस स्थान से पावर और किस दिशा में पावर, इन चीज़ों को पूर्णतया जानना और उसके उपरांत कार्यों को प्राप्त करना। क्योंकि राहु के बारे में देखिए हमेशा हम सुनते चले आ रहे हैं और सत्य भी यही है कि राहु चुटकियों में आपको शिखर पर पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो धन का शिखर हो, चाहे प्रसिद्धि का शिखर हो, चाहे रुतबे का शिखर हो या कीर्तिमान स्थापित करने का शिखर हो, राहु की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये सर्वथा सत्य है। राहु सिर्फ पाना जानते हैं, खोना राहु का कार्य नहीं है। देखिए, मोस्टली सोशल मीडिया पर पिछले समय में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही निचले तबके से निकलकर एकदम रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। ये वही लोग होते हैं जो जन्म से ही राहु की ऊर्जा को बहुत अच्छा लेकर पैदा होते हैं, कि राहु उनके लिए बहुत अच्छे एकदम से एक्सेस उनको दे देते हैं पूरे वर्ल्ड की कंट्रोल करने का। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, देखिए आज जैसे हम सभी लोग उनको ढूंढने से भी नहीं प्राप्त कर रहा है। इवन कुछ लोगों को, जितने भी लोग पिछले टाइम में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और बहुत निचले तबके से थे, अब उनकी फैमिली भी उनको ढूंढने में असमर्थ हो रही है। ये सब चीज़ें किस कारण से होती हैं? क्योंकि राहु इस समय आपके विदेश भाव में बैठे हुए हैं। विदेश भाव में बैठकर क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने सभी ग्रहों की वर्तमान समय में प्लेसमेंट कर दी है। अब ऐसी स्थिति में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको यदि ध्यान में ना रखा जाए तो ये राहु की जो ये शक्ति है ये विनाशकारी रूप भी ले लेती है। अब मोस्टली सबसे पहले तो ये जानेंगे कि राहु की एक्सेस आपको किस तरीके से, कौन सी रास्ते पे चल के जर्नी आपकी जो है आपको बिलियनियर, यहाँ तक कि मिलेनियर भी बना सकती है। लेकिन वहाँ पर सावधानी किन चीज़ों की रखनी होती है, क्योंकि विदेश भाव है हमारा, ये रात्रों की नींद है हमारी। और यदि अगर देखा जाए रात्रि की नींद सैया यानी कि आपका बेडरूम, मोस्टली इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि समझने के बाद ही, क्योंकि राहु इस समय आपके कैरियर के ग्राफ को, देखिए मोस्टली इस चीज़ को तो मैं अलग ही कर देती हूँ, क्योंकि राहु वर्तमान समय में आपके कैरियर के ग्राफ को नहीं बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें हम चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि इस समय आपके कैरियर का ग्राफ जो है तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। मोस्टली पिछले समय में अगर आपके कैरियर का ग्राफ इतना कहा जाए तो वर्तमान समय में आपके कैरियर का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है और अभी ये इस तरीके से बूम करने वाला है। लेकिन इसकी चर्चा हम अन्य किसी वीडियो में करेंगे। आज हम राहु के एक्सेस और राहु की पावर, क्योंकि राहु देखिए ऐसा ग्रह बन चुका है कि जिसको हर कोई अपने बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा चाहता है। और इवन बहुत से लोग देखिए उपाय भी कर रहे हैं राहु को अच्छा करने के लिए। लेकिन सिर्फ राहु को अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, राहु की एक्सेस को समझना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जर्नी जो हमारी करोड़पति बनने की होने जा रही है, ये बहुत ही हमको इस समय पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगी। और उन प्रॉब्लम्स पे कि मान लीजिए धन को कमाना ही पर्याप्त नहीं होता। मान लीजिए आपने धन तो बहुत ज़्यादा कमा लिया, लेकिन जिस भाव में राहु बैठे हुए हैं, यदि उस भाव को ही हमने नहीं देखा तो फिर हमारे लिए सब कुछ कराया व्यर्थ हो जाएगा। यानी आपकी चीज़ें जो है जिस तेज़ी से आएंगी उतनी ही स्पीड से चली भी जाएंगी।
तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब वर्तमान समय में राहु की दृष्टियाँ, क्योंकि राहु जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु का स्वयं का नक्षत्र है। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर हम लॉजिकली देखें तो प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि हर ग्रह के पास है। और सप्तम दृष्टि का तात्पर्य क्या निकल कर आता है? सप्तम दृष्टि का तात्पर्य ये होता है कि पूर्ण एक्सेस। अब सप्तम दृष्टि राहु के किस स्थान पर पड़ रही है? शत्रु पक्ष पर पड़ रही है। लेकिन शत्रु पक्ष पर पड़ना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर देखना है हमको कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठा हुआ है केतु, क्योंकि केतु के पास भी सप्तम दृष्टि है। और इवन राहु यदि जुनून है पाने का तो केतु विरक्ति है जाने की। यानी कि देखिए राहु केतु सदैव एक दूसरे से सप्तमांश बैठते हैं, समान डिग्री बल से बैठते हैं, समान पावर के साथ बैठते हैं और समान पावर के साथ, क्योंकि यदि आप देखेंगे राहु 9 डिग्री का है तो केतु भी आपको 9 डिग्री का मिलेगा। वर्तमान समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहु स्वनक्षत्र में है, केतु भी स्वनक्षत्र में, अर्थात दोनों के पास पूर्ण बल है समान मात्रा में, एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित। जैसे आपके इस भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके जीवन साथी को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता रखता है, या जीवन साथी आपका आपके जीवन को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता रखता है, सेम इनकी स्थिति है। ये एक दूसरे की एक्सेस में पूर्ण कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, एक दूसरे पर पूरी पकड़ रखते हैं। इसी स्थिति में देखिए राहु ने पाया, और अगर केतु की वहाँ पर आपके लिए कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर उन चीज़ों को जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर केतु निगेटिव हो जाए तो चीज़ों को आपके पास से बेतहासा, ये जो पिछले समय जैसे अब मैंने शुरुआत में सोशल मीडिया की बात की थी, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ राहु को प्रबलता से पकड़ा और केतु ने वहाँ पर उन्होंने जितनी तीव्रता से ख्याति और जितनी तीव्रता से धनार्जन किया उतनी ही तीव्रता से उनके पास से धन गया भी। और इवन धन तो गया ही, इवन उनका भी आज की डेट में देखिए जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं चीज़ों को, तो हमने देखा है कि उनकी फैमिली भी वर्तमान समय में काफ़ी परेशान है कि वो अमुक बंदा है कहाँ। तो यानी कि सोशल मीडिया से ही नहीं बल्कि वो अपनी फैमिली की रीच से भी एक्सेस से दूर हो चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय मुझे लगा कि जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्र एक ग्रह को पावरफुल करके हमको चीज़ें प्राप्त तो होंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर भी प्राप्त होंगी, लेकिन उन चीज़ों को सदैव के लिए लाइफ में रोक कर रखना ये आपको केतु, क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विस्तार से सारी चीज़ें आपको बताई थी कि राहु शहरी जीवन है, केतु प्रकृति है और जैसे इन सब चीज़ों के। तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ों की चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ पाना खोना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया किसी चीज़ पे, देखिए आप जब एफर्ट डालते हैं तभी वहाँ से आपको कुछ मिलता है, जब तक आप एफर्ट नहीं डालते। और राहु क्या है? आपका मस्तिष्क है, आपको सडन विचार देता है, और सिर्फ मस्तिष्क में विचार का आना ही काफ़ी नहीं होता, उस विचार पर आपको बहुत सारे वर्क भी करने होते हैं, उस वर्क से जुड़ी हुई मेहनत भी आपको करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। यानी कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आप कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हैं, उस स्थान पर बार बार पंच कर रहे हैं, और अचानक से राहु की शुभ स्थिति आपको मिल गई तो आप क्या एकदम से बूम कर जाते हैं। जैसे कि आपके कैरियर का ग्राफ मैंने दिखाया, एकदम से अब वर्तमान समय में बूम करने वाला है, क्योंकि गुरु की शुभ स्थिति हो जाने के कारण आपके समस्त ग्रहों में जितना राहु केतु निगेटिविटी फैलाते हैं उतना ही गुरु इस समय पर, क्योंकि आपके राशिपति भी हैं, तो ये आपके समस्त भावों को प्रभावित करेंगे। दूसरे यहाँ पर गुरु पंचम स्थान पर है, तो पूर्व जन्म के संचित शुक्र मास का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपके कैरियर का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊंचाई को पकड़ने वाला है।
जो अभी आपका कह सकते हैं स्टेबिलिटी पर आया था कैरियर, अब यही कैरियर आपका एकदम से ऊंचाई को। लेकिन देखिए बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। आप देखिए मेन चीज़ कहाँ से निकल कर आती है कि आपके एफर्ट्स किस दिशा में हो रहे हैं। मान लीजिए अगर हम सोच रहे हैं कि हमको जॉब, मैंने बात आपको बताया कि आपको जॉब अच्छी लगने वाली है, लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी क्यों कर कोई देगा? क्योंकि मोस्टली ग्रह हमारा कहाँ पर हमारे लिए अनुकूल होता है, जब हम उससे जुड़ा हुआ कार्य या उससे जुड़ा हुआ कोई एफर्ट कर रहे होते हैं और ग्रह हमारा अनुकूल होता है, तब वहाँ पर क्या होता है, हमारे कार्यों को तेज़ी मिल जाती है, बहुत तीव्रता से हमारे कार्य आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रह की अनुकूलता नहीं होती तो क्या होता है, हमारा एफर्ट यानी कि हमने तो अपना 50% दे दिया, जो भाग्य का हमको 50% मिलना था, ग्रह की अनुकूलता 50% मिलनी थी, वो नहीं हमको मिल पाई। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे कार्य धराशायी हो जाते हैं और हमारे एफर्ट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही निगेटिव स्थिति को क्रिएट कर देते हैं। ये सारी सिचुएशंस जो बनती हैं ये हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा, अब मान लीजिए कोई ग्रह आपके लिए निगेटिव होता चला जा रहा है, क्योंकि आप या तो अपने जीवन में दिनचर्या को कुछ ऐसा किए हुए हैं कि वो ग्रह हमारा हमारे से विपरीत होता चला जा रहा है। क्योंकि हमारी दिनचर्या के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप देर तक सोते हैं, यहाँ पर सूर्य की अनुकूलता आपकी हमेशा के लिए चली जाती है। देर तक सोना या देर तक जगना, ये सूर्य, देर तक सोना सूर्य को ख़राब करता है, देर तक जगना चंद्रमा को ख़राब करता है। ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में बहुत, क्योंकि आत्मशक्ति और मानसिक शांति, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं अगर आप दिन भर क्रोध करते रहते हैं, आप मान लीजिए दिन भर में आपने 10 बार भी क्रोध किया, तो अगर आपके मंगल की ऊर्जा दिन में आपकी 0.1% खराब हुई, तो ऐसा आप रेगुलरली करते रहेंगे तो फिर सोचिए आपकी कितनी मंगल की ऊर्जा खराब हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मंगल की ऊर्जा पूर्णतः हमारे लिए विपरीत हो जाएगी। हम कितने भी एफर्ट्स मंगल से संबंधित करें वो हमारे निगेटिविटी में चले जाएंगे, एक ऐसे अंधे कुएं में गिर जाएंगे जहाँ से हम चाह कर भी अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो मोस्टली क्रोध